हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस स्टडी स्टेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बोडमास रूल के बारे में पढ़ेंगे। बोडमास रूल के प्रश्न को हल करना सीखेंगे। सरलीकरण आज का हमारा टॉपिक है। तो बोडमास में कुल 6 अक्षर होते हैं। 1 बी होता है, 2 ओ होता है, 3 डी होता है, 4 एम होता है, 5 ए होता है, 6 एस होता है। ठीक है, यानी कि कुल 6 अक्षर होता है। बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। एक रेखा कोष्ठक, एक छोटा कोष्ठक, एक मंझला कोष्ठक, एक बड़ा कोष्ठक। ठीक है। ओ मीन्स होता है आफ, यानी कि का। ठीक है। का मीन्स भी होता है गुड़ा, करड़ी वाला जो प्रश्न होता है का में आता है। ठीक है। डी फॉर होता है डिवीजन, यानी कि भाग। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। ए फॉर होता है एडिशन, यानी कि जोड़। एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। इसी के आधार पर, इसी क्रम के आधार पर हम सरलीकरण के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों को हम हल करके सीखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। 4 + 8 भागा 2 - 5। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे। उसके बाद बारी आती है ओ फॉर ऑफ, यानी कि का। इसमें ऑफ भी कहीं नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद बारी आती है डिवीजन, यानी कि भाग की, यानी कि हमें भाग करना है। भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 8 भागा 2 है। ठीक है। तो हल करने से पहले हम सबसे पहले इसी प्रश्न को दोबारा लिखते हैं। यही प्रोसेस होता है। ठीक है, सवाल को हल करने का। अब इसके बाद हमें भाग करना है, मालूम है, यानी कि 4 प्लस भाग करना, यानी कि 8/2 - 5। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। 4 + 2 का भाग 8 में करेंगे, यानी कि 4 - 5। ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा की। गुणा है नहीं। उसके बाद बारी आती है ए फॉर एडिशन, यानी कि जोड़ की। यहाँ पे हम लोगों को जोड़ दिखाई दे रहा है। 4 + 4, यानी कि हो गया हमारा 8। उसके बाद माइनस लगा देंगे 5। ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है अंतिम में एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाने की। तो 8 में से 5 घटा देंगे साधारणतः, तो हमारा हो जाएगा 3, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। यही बोडमास का प्रोसेस होता है साल लगाने का। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे सवाल को लगाते हैं, हल करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। 36 + 12 भागा 8 - 5। यही बोडमास का प्रश्न है, इसे भी हमें सरल करना है। तो सबसे पहले हम लोग वी फॉर ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट में रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक को, उसके बाद मझला कोष्ठक को, उसके बाद बड़ा कोष्ठक को। यही प्रोसेस होता है। तो ब्रैकेट हमें दिखाई दे रहा होगा, रेखा कोष्ठक नहीं दिया है, छोटा कोष्ठक दिया है, उसे ही हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिखते हैं, मालूम होगा। उसके बाद हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 36 + 12 जैसे है वैसे लिख देंगे, भागा का चिन्ह लगा देंगे। छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। अब यहाँ पे छोटा कोष्ठक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बारी आती है ओ फॉर ऑफ, यानी कि का की। का इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। ऑफ लिखा रहेगा, ठीक है, तो नहीं है। डी फॉर डिवीजन, यानी कि भाग। भाग हमें दिखाई दे रहा है, 12 भागा 3, यानी कि 36 + 12/3, यानी कि 3 से 12 में भाग करना है। ठीक है। तो 36 + 3 का भाग 12 में करेंगे तो हमारा होगा 4, यानी कि 3 चौको होता है 12। अब उसके बाद बारी आती है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा की। तो गुणा तो दिया नहीं है। उसके बाद बारी आती है ए फॉर एडिशन की, यानी कि जोड़ की। यानी कि हम लोग जोड़ करेंगे, 36 में 4 जोड़ देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 40।
अब उसके बाद बारी आती है सब्ट्रैक्शन की, घटाने की। घटाना तो है नहीं, यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो गया 40। चलिए तीसरा सवाल हम लोग लगा के और बढ़िया से समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न है 12 प्लस 16 बड़ा कोष्टक में 16 माइनस मंझला कोष्टक में 5 प्लस छोटा कोष्टक में 12 माइनस 3 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम प्रश्न को ही लिख देते हैं, 12 प्लस 16 माइनस मंझला कोष्टक में 5 प्लस 12 माइनस 3 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना होता है। ब्रैकेट में सबसे पहला छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। चलिए हल करते हैं। इसमें सभी कोष्टक दिए हैं केवल रेखा कोष्टक को छोड़कर। तो हल करते हैं। 12 प्लस 16 माइनस मंझला कोष्टक में भी लिख देंगे 5 प्लस, अब सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल करते हैं। तो छोटा कोष्टक यही है 12 माइनस 3, यानी कि 12 में से 3 घटाएंगे तो हमारा होगा 9। उसके बाद छोटा कोष्टक यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, ठीक है। उसके बाद 12 प्लस फिर से बड़ा कोष्टक 16 माइनस छोटा कोष्टक के हल करने के बाद हमारा आता है मंझला कोष्टक। मंझला कोष्टक को हल करेंगे, 5 में 9 जोड़ देंगे, 5 प्लस 9 है यानी कि 14। 14 को लिख देंगे। मंझला कोष्टक खत्म हो गया, अब बड़ा कोष्टक लगा देंगे। तत्पश्चात 12 प्लस, अब बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। तो 16 में से 14 को घटाएंगे, 16 में से 14 घटाएंगे तो हमारा होगा 2, ठीक है। कितना होगा, यहाँ पे हमारा 2 होगा। यहाँ पे कोष्टक खत्म हो जाएगा। घटाने के बाद कोष्टक क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। बड़ा कोष्टक खत्म हो गया, यानी कि 12 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा होगा 14, ठीक है। उसके बाद बारी आती, कोष्टक को हल करने के बाद बारी आती ऑफ की, यानी कि का नहीं है, डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग नहीं है, या फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा भी नहीं है। उसके बाद बारी आती है अंतिम में ए फॉर एडिशन, यानी कि जोड़ है तो जोड़ कर लिए हैं। उसके बाद बारी आती है सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन भी नहीं है। यही हमारा 14 आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह सारी बातें हमारी समझ में आ रही होगी। चलिए एक और सवाल के द्वारा हम लोग अच्छी तरीके से बोर्ड मास को समझते हैं। इसी सवाल के बाद हमारा समापन होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा सवाल। 4 माइनस बड़ा कोष्टक में 4 माइनस मंझला कोष्टक में 4 माइनस छोटा कोष्टक में 4 माइनस 4 छोटा कोष्टक बंद माइनस 4 मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, यही हमारा सवाल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसी प्रश्न को लिख देंगे। 4 माइनस 4 माइनस मंझला कोष्टक में 4 माइनस छोटा कोष्टक में 4 माइनस 4 छोटा कोष्टक बंद माइनस 4 मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक को हल करते हैं। 4 माइनस मंझला कोष्टक में 4 माइनस छोटा कोष्टक यही है 4 माइनस 4। इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, ठीक है। छोटा कोष्टक खत्म हो गया। अब माइनस 4 मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब 4 माइनस बड़ा कोष्टक में 4, अब मंझला कोष्टक यही है, इन तीनों को हल कर लेंगे। 4 में 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही होगा। 4 में से 4 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0, यानी कि 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 हमारा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4 माइनस, अब बड़ा कोष्टक को हल करेंगे तो 4 में 0 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 में 0 घटाएंगे तो 4 होगा। अब 4 में से 4 घटा देंगे, 4 में से 4 घटा देंगे तो हमारा होगा 0, यानी कि यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप लोग बोर्ड मास रूल से संबंधित सभी प्रश्नों को सरल कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में
यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।